Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next part of vocabulary series. And in this series we are going to discuss our fifth practice set of antonyms. यहाँ पर विपरीतार्थक को डिस्कस करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं है, यानी ये एलिमेंट्री नॉलेज देगा आपको। किसके लिए है? फ्रेशर्स के लिए, बिगिनर्स के लिए, उनकी प्रैक्टिस के लिए। तो ध्यान देंगे प्लीज। पहला ऑप्शन आपके स्क्रीन पर क्या कहता है बेटे? केयरफुल। केयरफुल का मतलब क्या होता है? सावधान के लिए यूज किया जाता है। कॉशियस, कॉशियस इसका क्या बन जाएगा? ये तो इसका सिनोनिम बन जाएगा। केयरफुल क्या होता है? सावधान होता है, यानी गिविंग अटेंशन और थॉट टू व्हाट यू आर डूइंग, दैट यू अवॉइड हर्टिंग योरसेल्फ, दैट इज नोन एज केयरफुल। केयरफुल का सिनोनिम क्या होता है? वो आपका कॉशियस होता है। ये भी क्या था? टू बीइंग केयरफुल अबाउट व्हाट यू से और व्हाट यू डू, दैट इज कॉशियस, सचेत रहने के लिए आया। फिर क्या आया? रेकलेस। रेकलेस ये तो सिनोनिम था, रेकलेस इसका एंटोनिम हो सकता है। ये किसके लिए होता है बेटे? रैश के लिए। ये रैश क्या है? कई बार आप कहते हो रैश ड्राइविंग। रैश ड्राइविंग यानी केयरलेस ड्राइविंग जो होती है, शोइंग ए लैक ऑफ केयर अबाउट डेंजर एंड द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ योर एक्शंस, दैट इज नोन एज रेकलेस। लापरवाही के लिए हो सकता है केयरफुल का केयरलेस, रेकलेस। प्रूडेंट, प्रूडेंट किसके लिए होता है? वाइज के लिए यूज किया जाता है बेटा। सेंसिबल एंड केयरफुल व्हेन यू मेक जजमेंट्स एंड डिसीजंस, अवॉइडिंग अननेसेसरी रिस्क, दैट इज नोन एज प्रूडेंट। प्रूडेंट किसके लिए था? जो समझदार होता है, सावधान होता है, जुडिशियस होता है, उसके लिए यूज किया जाता है। ये भी गलत हो जाएगा। अटेंटिव, आपसे क्या कहा जाता है? सिट अटेंटिवली, कैसे बैठे? सचेत होकर बैठे। ठीक है। व्हेन यू लिसन और वॉच केयरफुली एंड विद ग्रेट इंटरेस्ट, दैट इज नोन एज अटेंटिव। तो ये भी गलत हो जाएगा बेटे। हमारा क्या आ जाएगा? रेकलेस, केयरफुल, केयरलेस, कॉशियस, इनकॉशियस, प्रूडेंट, imprudent और attentive, inattentive। नेक्स्ट बेटे cautious, ये भी वही चीज आ गई। ठीक है, इसमें क्या बनाता है? cautious, careful अभी अभी बताया था, दोनों क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। cautious का भी क्या हो सकता है? reckless हो सकता है, क्योंकि ये भी तो एंटोनिम है इसका। ये हो सकता है। प्रूडेंट आया था, प्रूडेंट भी किसके लिए था? समझदार के लिए था। जब आप क्या करते हो, बहुत अच्छे डिसीजंस वगैरह लेते हो, सेंसिबली और केयरफुली, उसके लिए यूज किया जाता है। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। वॉचफुल, बेटे कीप अ वॉच या कीप एन आई, नजर रखना। नजर रखना मतलब किसी चीज के बारे में पूरी तरह से अटेंटिवली ध्यान देना। व्हेन यू पे ड्यू अटेंशन और हीड टू एनीबडी और एनीथिंग, दैट इज नोन एज वॉचफुल। यानी जो विजिलेंट किस्म का है, सतर्क है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? वॉचफुल का। ये भी गलत हो गया। इसका भी क्या बन जाएगा? वही इनकॉशियस यानी रेकलेस। नेक्स्ट बेटे चीप। चीप का मतलब एक तो होता है घटिया, एक होता है सस्ता। अब यहां देखना पड़ेगा हमें क्या चीज लेता है ये। तो चीप, चीप क्या था बेटे? नॉट कॉस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी, दैट इज नोन एज चीप। यानी इसका ऑपोजिट होना चाहिए एक्सपेंसिव, महंगा। अब ये क्या है? इनएक्सपेंसिव। इनएक्सपेंसिव क्या होता है? नॉट कॉस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी, यूज के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। और चीप क्या था? कॉस्टिंग लिटिल मनी, लेस मनी देन यू एक्सपेक्टेड, दैट इज चीप, सस्ता। इनएक्सपेंसिव क्या था? ये तो सिनोनिम बन जाएगा। सिनोनिम कैसे बन गया? नॉट कॉस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी, गलत हो जाएगा। और इसका उल्टा एक्सपेंसिव हो जाएगा, गलत हो गया। अफोर्डेबल, अफोर्डेबल कौन सा होता है? जिसके खर्च को आप वहन कर सकते हो, उसे क्या कहते हैं? अफोर्डेबल कहते हैं। बेटे अनअफोर्डेबल कौन सा होता है? जिसका खर्च आप वहन नहीं कर सकते, उसको अनअफोर्डेबल कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है? इनएक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है? अफोर्डेबल भी होता है, यानी रीजनेबली प्राइस्ड, दैट इज अफोर्डेबल। ये भी गलत हो जाएगा। चीप, कॉस्टली, ये हो सकता है। कॉस्टली यानी जो कीमती है, जिसको आप अफोर्ड नहीं कर सकते आसानी से, जो एक्सपेंसिव है, प्रीशियस है। ठीक है। कॉस्टिंग ए लॉट ऑफ मनी, दैट इज कॉस्टली। बजट, बेटे बजट, बजट क्या होता है? एक तो आपका बजट पास किया जाता है, जिसके तहत क्या बताया जाता है कि किस तरीके से आपकी अब की बार प्रोडक्ट्स के ऊपर खर्चे होंगे या नहीं होंगे, कि वो किस किस तरीके से तैयार किया गया है, यानी द मनी
that is available to a person or an organization, and a plan of how it will be spent over a period of time, that is known as budget. You make your budget whenever you go on any tour or trip. जब टूर या ट्रिप पे जाते हो आप क्लासीफाई कर लेते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हो कि इतना मैं इस चीज़ पे खर्च करूंगा, इतना मैं इस चीज़ पे खर्च करूंगा। वो जो मैनेज करके चलना होता है उसको हम क्या कहते हैं? बजट। ये तो गलत हो जाएगा। इन बजट होगा तो वो चीप हो जाएगा। अफोर्डेबल है यानी चीप है, और बेटे इनएक्सपेंसिव है वो भी क्या है? चीप है। तो कॉस्टली आ जाएगा। कॉस्टली मतलब एक्सपेंसिव यानी डियर, DEAR डियर, वो भी क्या होता है? वो भी महंगे के लिए यूज करते हो आप लोग। नेक्स्ट है बेटे चीयरफुल। इसका एंटोनिम होता है चीयरलेस। चीयरफुल कौन होता है? जो हैप्पी है, मर्थफुल है, ग्लैड है, इलेटेड है, इन ए फेस्टिव मूड है, उसको क्या कहते हैं? चीयरफुल। हैप्पी एंड शोइंग इट बाय द वे दैट यू बिहेव, दैट इज नोन एज चीयरफुल। इसका उल्टा क्या बनता है? चीयरलेस बनता है। अब ये क्या देता है? चीयरलेस तो इसने दिया ही नहीं। हैप्पी तो इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया हमारा। ठीक है, हैप्पी मतलब क्या था? फीलिंग और शोइंग प्लेजर, एंड व्हेनेवर यू फील प्लीज्ड दैट इज नोन एज हैप्पीनेस। ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट है जॉयफुल। जॉयफुल भी किसके लिए यूज किया जाता है? आपकी हैप्पीनेस को दिखाता है बेटे। ये कैसे होता है? कॉजिंग पीपल टू बी हैप्पी और टू बी वेरी हैप्पी, दैट इज नोन एज जॉयफुल। गलत हो जाएगा। ग्लूमी, इसका प्रयोग करते हैं सैड के लिए। ठीक है, कैसे करते हैं सैड के लिए? बेटे जो डिप्रेसिंग होता है, ग्लम होता है, उसके लिए क्या यूज किया जाता है? वेन एवर यू आर इन द ब्लूज, फील ब्लू या इन द ब्लूज, इसका मतलब होता है डिप्रेस्ड है, सैड है। तो ये हो सकता है जॉली। आई एम इन ए जॉली गुड मूड। अक्सर आपसे पूछा जाता है हाउ आर यू, उस टाइम पे बोलते हो, उसका मतलब क्या है? हैप्पी एंड चीयरफुल। तो ये भी गलत हो जाएगा। ये तीनों तो सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम चाहिए चीयरफुल का, क्या बन जाएगा? ग्लूमी। सैड उसके लिए यूज किया जाएगा डिप्रेस्ड। नेक्स्ट है क्लीन। क्लीन किसके लिए यूज करते हैं? साफ सुथरे के लिए। नीट एंड क्लीन, नीट क्लीन, नीट एंड टाइडी भी बोल देते हैं। क्लीन साफ, साफ के लिए हमने यूज किया। पहला क्या आता है इसके अंदर आपका? डर्टी। डर्टी क्या है? गंदा, मैला कुचैला। ठीक है, नॉट क्लीन उसके लिए क्या यूज करते हैं? डर्टी का प्रयोग करते हैं। ये तो आपका एंटोनिम बन गया। ये हो सकता है नीट। नीट एंड क्लीन अभी अभी बताया था। कई बार कहते हैं रीड राइट नीटली, साफ साफ लिखें। टाइडी एंड इन ऑर्डर, दैट इज नोन एज नीट, यानी केयरफुली डन और अरेंज्ड, दैट इज नोन एज नीट। ये तो इसका सिनोनिम बन जाएगा। टाइडी, नीट, क्लीन एंड टाइडी, ये तो सारे के सारे यूज करते हो, ये तो बात बिगड़ जाएगी। टाइडी भी क्या होता है? ये भी आपके साफ सुथरे के लिए था। अरेंज्ड नीटली विद एवरीथिंग इन ऑर्डर, दैट इज टाइडी। गलत हो गया। स्पॉटलेस, किसी पे कोई दाग धब्बा भी नहीं है। स्पॉटलेसली क्लीन कई बार परफेक्टली क्लीन के लिए यूज करते हैं, इमैक्युलेट के लिए यूज करते हैं। तो इमैक्युलेट है, स्पॉटलेस है, परफेक्टली क्लीन है, उसे क्या कहते हैं? स्पॉटलेस। ये गलत हो जाएगा। हमारा क्लीन का क्या बन जाएगा? डर्टी। नेक्स्ट है क्लियर। क्लियर के कई मतलब होते हैं। जब आपने देखा होगा हाँ भाई रास्ता क्लियर है या नहीं है, यानी साफ है या नहीं है, या फिर कोई चीज क्लियर है यानी अंडरस्टूड है, इजी टू अंडरस्टैंड के लिए यूज करते हैं। दैट डज नॉट कॉज एनी कंफ्यूजन टू यू, दैट इज नोन एज क्लियर। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर भी बोल देते हैं, वो होता है साफ सुथरा। पहला क्या आया बेटा? ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब क्या है? जो नॉट नॉन है, नॉट वेल नॉन है, अननोन है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम ऑब्सक्योर। तो ये हमारा इसका एंटोनिम हो सकता है ट्रांसपेरेंट। पूरी तरह से क्लियर कट है यानी पारदर्शिता रखे हुए है। दैट विच यू कैन सी थ्रू, दैट इज नोन एज ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी। इसका उल्टा क्या होता है? ओपेक। ओपेक यानी थ्रू विच रेज कैन नॉट पास और यू कैन नॉट सी थ्रू, उसको हम क्या कहते हैं? ओपेक। और एक होता है बेटे सेमी ट्रांसपेरेंट, उसे क्या कहते हो? ट्रांसलूसेंट। ये तो गलत हो जाएगा। कई बार आप क्या कहते हो भाई? क्लियर रखना अपनी टर्म्स को, यानी ट्रांसपेरेंसी बरतना यानी पारदर्शिता रखना, उसके लिए यूज किया जाता है। एविडेंट। एविडेंट भी क्या होता है? जो क्रिस्टल क्लियर होता है उसी के लिए यूज करते हैं। इजीली सीन एंड ऑब्वियस, दैट इज नोन एज एविडेंट। किसी चीज को देखकर आप कहते हो इट इज क्लियरली एविडेंट दैट दैट पर्सन हैज कमिटेड द क्राइम, ये गलत हो जाएगा।
अपेरेंट, अपेरेंट भी किसके लिए यूज करते हो, आपके क्लियर के लिए ही यूज किया जाता है, जो ऑब्वियस है, इजी टू सी और अंडरस्टैंड, दैट इज नोन एज अपेरेंट। ये भी गलत हो गया। तो ऑब्सक्योर, एविडेंट, अपेरेंट, ये तो इसके सिनोनिम्स, सॉरी, ट्रांसपेरेंट, एविडेंट, अपेरेंट, ये तो इसके सिनोनिम्स के रूप में आ जाएंगे। ऑब्सक्योर क्या हो जाएगा, नॉट वेल नोन, यानी जो अंडरस्टूड नहीं है उसके लिए यूज करते हैं, तो हमारा बनेगा ऑब्सक्योर। क्लॉज, कई बार आप क्या कहते हो, इट इज क्लोज टुडे। अब यहां जब ये इट लगाकर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के साथ यूज किया गया है, तो यहां इसका प्रयोग किसके लिए किया गया है, ये किया गया है मौसम को बताने के लिए। कहते हो आज हवा बंद है, वहां पर क्या कहते हैं, क्लोज। और वैसे क्लोज का मतलब क्या होता है, शट, किसी चीज को बंद करना, वहां पर यूज किया जाता है। इसमें पहला क्या देता है आपका, ओपन। ओपन हमारा क्या हो सकता है, इसका एंटोनिम हो सकता है खुले के लिए, क्लोज बंद, ओपन खुला। क्लोज द डोर, ओपन द डोर। क्लोज योर आईज, ओपन योर आईज, तो ओपन हो सकता है। शट इसका सिनोनिम हो जाएगा, ये तो गलत हो गया। नियर, नियर का मतलब क्या है, जो नजदीक होता है उसके लिए यूज करते हैं। भाई हमारा इंस्टीट्यूट आपके MDU के क्लोज है, क्लोज यानी निकट है, निकट के लिए क्या यूज किया गया, नियरनेस को शो करने के लिए आपने ये लगा दिया, ये तो इसका सिनोनिम बन जाएगा दूसरे अंदाज में, ये बंद करना था, यहां पर ये नजदीक के लिए गलत हो गया। टाइट, टाइट भी क्या होता है, जो पूरी तरह से कसा हुआ है, क्लोज है, ठीक है। टाइट फिस्टेड, क्लोज फिस्टेड कई बार यूज करते हैं कंजूस के लिए। हेल्ड और फिक्स्ड इन ए पोजीशन फर्मली, डिफिकल्ट टू मूव और अनडू, ठीक है। फिटिंग क्लोजली टू अ बॉडी, दैट इज क्लोज, ठीक है। कई बार आप कपड़े ऐसे पहन लेते हैं जो बहुत ही टाइट होते हैं, वहां पर यूज किया जाता है क्लोज टू द बॉडी, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, ओपन। नेक्स्ट बेटे कॉल्ड, बेटे कोल्ड के भी कई तरीके से यूजेस होते हैं। यहां पर कोल्ड क्या होता है, ठंडे के लिए भी कर सकता है। कई बार कहते हैं कोल्ड लुक, कोल्ड लुक का मतलब क्या होता है, नीरस भाव के साथ किसी को एड्रेस करते हो, फ्रॉस्टी लुक देते हो। इसका मतलब क्या था, जब आप किसी को वार्मली ट्रीट नहीं करते हो, अपनी हॉस्पिटैलिटी नहीं दिखाते उस अंदाज में, तब कोल्ड का प्रयोग किया जाता है। पहला क्या आया बेटे आपका, चिली। चिली किसके लिए होता है, ठंडे के लिए होता है, बहुत ज्यादा ठंड जब होती है वहां पर यूज करते हैं। टू कोल्ड टू बी कंफर्टेबल, ठीक है, बहुत ज्यादा ठंड होती है, आप कंफर्टेबल महसूस ही नहीं कर सकते, वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, चिली का। यानी टू मच, टू मच फ्रेंड, टू नॉट फ्रेंडली, नॉट फ्रेंडली के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं, अनफ्रेंडली वाली सेंस में चिली का। थोड़ी देर पहले जैसे कोल्ड में बताया था, कोल्ड लुक देते हो, अनफ्रेंडली लुक देते हो, तो बेटा गलत हो गया। वार्म, वार्म किसके लिए आया, कूल के लिए, गर्म के लिए आया, कोल्ड वार्म हो सकता है। लेकिन एक होता है कूल, इस कूल का बनाना हो तो हमें वार्म बनाना चाहिए, ठीक है। ये बनाना है तो वार्म बनाएंगे, एट ए फेयरली हाई टेम्परेचर इन ए वे दैट इज प्लेजेंट रादर देन बीइंग हॉट और कोल्ड। ये क्या है, ना तो हॉट है ना कोल्ड है, थोड़ा सा क्या है, कंफर्टेबल है, मॉडरेट है। उस मॉडरेट टेम्परेचर के लिए, फेयरली हाई टेम्परेचर के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, जो प्लेजेंट फीलिंग देता है, वार्म। तो कूल का तो वार्म होता है, कोल्ड का क्या हो जाएगा फिर, हॉट। ये कोल्ड क्या था, जो बहुत ठंडा है उसके लिए यूज करते हैं। कई बार कहते हैं कि कैसा एटमॉस्फेयर है, कूल है यानी प्लेजेंट है, वहां पर यूज करते हैं। तो कूल के लिए क्या आ जाएगा, वार्म, और बेटे कोल्ड के लिए क्या आ जाएगा, हॉट, जो अनबियरेबल हो जाएगा, एक्सट्रीमली हॉट जो है। नेक्स्ट बेटे कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, एक होता है जटिल। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कुछ बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, वहां पर भी कॉम्प्लेक्स लिख दिया जाता है, ठीक है। अब जो कॉम्प्लिकेटेड है, मेड ऑफ मेनी डिफरेंट थिंग्स है, ठीक है, पार्ट्स दैट आर कनेक्टेड और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कह देते हैं। जटिल के लिए, कठिन के लिए, कॉम्प्लिकेटेड के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्स का प्रयोग कर देते हैं। अब इसका अगर सिनोनिम देखें तो कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स का उल्टा क्या हो जाएगा, अच्छा आप लोगों को क्लासेस करवाए जाते हैं, उपवाक्य करवाए जाते हैं, उसके अंदर आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स कौन सा था, जो जटिल था, जिसमें आपका कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है, यानी एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है, एक मेन क्लॉज होता है, एक आपका सबऑर्डिनेट होता है, इस तरीके से। तो वो कौन सा कहलाता है बेटे आपका
कॉम्प्लेक्स, और जिसमें दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं, दो क्लॉजेस, वो क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज या कंपाउंड सेंटेंस होता है। अब इसका तीसरा कौन सा होता है, सिंपल। सिंपल सेंटेंस में क्या है, कोई एक बात बताई जाती है, एक ही स्टेटमेंट होती है जिसमें एक ही सब्जेक्ट है, एक ही प्रेडिकेट है। तो कॉम्प्लेक्स का एंटोनिम हमारा सिंपल हो सकता है, ठीक है। किस अंदाज में हो सकता है, साधारण वाली सेंस में ये बन सकता है। अगला है इंट्रिकेट। इंट्रिकेट का प्रयोग कहाँ करते हैं, जो बहुत ही ज्यादा जटिल व्यवस्था को दिखाता है, वहां पर क्या यूज करते हैं, इंट्रिकेट का प्रयोग करते हैं। हैविंग ए लॉट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स एंड स्मॉल डिटेल्स दैट फिट टुगेदर, उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रिकेट। कई बार कहते हैं इंट्रिकेट पैटर्न है, इंट्रिकेट पैटर्न यानी जो कॉम्प्लेक्स है, उलझा हुआ है, उस सेंस में। ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है बेटे, कॉन्वोल्यूटेड। कॉन्वोल्यूट का मतलब भी क्या होता है, ये भी उसी से है। एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड, उसको हम क्या कहते हैं, कन्वोल्यूटेड कहते हैं। एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट टू फॉलो, दैट इज नोन एज कन्वोल्यूटेड। ये सबका बाप हो गया, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा कॉम्प्लेक्स के लिए क्या आ जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड, इंट्रिकेट, कन्वोल्यूटेड, ये तो इसके सिनोनिम्स बन गए। हमें एंटोनिम चाहिए तो क्या बन जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट है बेटे कंसील। कंसील का मतलब क्या होता है, छिपाना, टू हाइड समथिंग, ठीक है। बेटे कहा जाता है एशेज कैन नॉट कंसील फायर, यानी इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते। टू हाइड समबडी और समथिंग, दैट इज नोन एज कंसील। अब हाइड तो इसका सिनोनिम बन जाएगा बेटे रिवील। रिवील का मतलब क्या है, उजागर करना। उजागर करना मतलब डिस्क्लोज करने वाली सेंस में आ गया, ठीक है। आप मेक समथिंग नोन टू समबडी, दैट इज नोन एज रिवील। डिस्क्लोज करना, एक्सपोज करना, उसको कहते हैं उजागर करने के लिए। कवर, कवर मतलब किसी चीज को ढक देना। ये इसके लिए हमारे पास एक श्राउड भी होता है। श्राउड वैसे तो कफन के लिए यूज करते हो, लेकिन जब वर्ब बना देते हो तो वो ढकने के लिए होता है, जैसे आप मुर्दे को ढकते हो उससे। ऐसे ही कई बार ढकने के लिए इक्लिप्स का प्रयोग करते हैं। इक्लिप्स वैसे तो ग्रहण लगना होता है, लेकिन वहां पर किसका प्रयोग कर देते हो, कवर करने वाली सेंस में। ये भी गलत हो गया बेटे। मास्क, मास्क का प्रयोग आप कहाँ करते हो, अपनी ओरिजिनलिटी को छिपाने के लिए, वहां पर आप क्या लगाते हो, मास्क लगाते हो, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सारे के सारे क्या थे, हाइड, कवर, मास्क, श्राउड, और मैंने बोला था इक्लिप्स, ये सारे क्या थे, ढकने के लिए। एक्सपोज, थ्रो लाइट ऑन समथिंग, और रिवील, उजागर करना, डिस्क्लोज करना। एक आपका आता है अनवेल करना। वेल होता है घूंघट या पर्दा, अनवेल होता है अनावरण करना। तो अनवेल आ सकता था, रिवील आ सकता है, एक्सपोज आ सकता है, डिस्क्लोज आ सकता है। ये थी आपकी एक्सरसाइज आज के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से भेंट होगी इसी प्रकार के किसी नए टॉपिक के साथ। तो अब मैं इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।